अपने तमाम बड़ों से, अपनी पार्टी के बड़ों से, पॉलिटिकल पार्टी के बड़ों से या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम इदारों से मेरी एक खुदा का वास्ता सब इकट्ठे बैठे और मसले का हल निकालें। और 9 मई भी आप लोग एक बात देख लें कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एक यूथ थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको मुक्ति मिल गई, उनको तो सर्टिफिकेट हो गया। जिन्होंने 9 मई में इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, मैं आज फैसलाबाद में, गुजरावाला में, लाहौर में, पता नहीं कहाँ अटक में, पिंडी में मैं ख्वार हो रही होती हूँ। तो जब हमारा कसूर नहीं है तो हमें भी इंसाफ दिया जाए। अच्छा मैडम, ये बता दें पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हो रही हैं, आटे की कीमत कम हो गई है, 10-12 रुपए की रोटी मिल रही है, क्या अभी मैंने फैसलाबाद में पेट्रोल डलवाया, अभी तक तो कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। दूसरी बात ये कि वादा तो यही किया गया था कि 25 रुपए बढ़ाने के बाद अब 15 रुपए कम करेंगे, तो अभी जो समरी आई है वो तो 4 रुपए की आई है। तो अब ये इस तरह का मजाक तो लोगों के साथ न करें ना कि आप जो है लोगों को इंतहाई महंगाई के अरूज पे जाने के बाद कीमतें 100-200% बढ़ा दें, वहाँ गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल दें और उसके ऊपर कहें कि जी हम तो 4 रुपए जी आपको रिलीफ दे रहे हैं। ये डर भी हमारा ही है, सरासर धोखा है। ये पीटीआई का डर है, इमरान खान का ही डर है। तो आप क्या, अगर खान साहब की डील होती ना तो खान साहब इतने महीनों से काल कोठड़ी के अंदर ना बैठे होते। अगर खान साहब ने डील करनी होती ना तो खान साहब इस वक्त जो है वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में ना बैठे होते। अगर खान साहब ने डील करनी होती ना तो सख्त सर्दी में, सख्त गर्मी में वो आवाम की खातिर बोगस केसेस ना भुगत रहे होते। वो भी 25 रुपए के, चलो या 150 रुपए कीमत कर लेते हैं, 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना प्लेटलेट्स का बहाना करके और बीमारी का बहाना बना के यहाँ से वो जा सकते थे, लेकिन वो लंदन नहीं गए। वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह यहीं से इंसाफ मिलेगा। हाल बताइए कि आपके सवाल से मतलब ये कि पाकिस्तान में इस कदर इंसाफ नापैद हो गया है कि अब जिसको मेरिट के ऊपर अगर कहीं पर रिलीफ मिलना शुरू हुए तो हम कहते हैं कि ये डील है। डील करने वालों ने फॉर्म 47 के जरिए वज़ीर आज़म भी बनवा दिया, टिकटॉक वज़ीर आला भी बनवा दी और अब बिला मुकाबला उनके पार्टी के सदर भी नवाज शरीफ। अच्छा मैडम, ये बता दें माली बजट पेश होने जा रहा है, क्या माली बजट पेश होने जा रहा है, माली बजट 2024-25, तो कैसा देख रही है, क्या कहेंगे माली बजट के हवाले से? बस बजट से मेरी तो एक ही एक्सपेक्टेशन है कि ये उमरा का जो तबका है, ये फॉर्म 47 वाले अपने ऐश-ओ-इशरत को छोड़ के आवाम की भलाई के लिए कुछ करे, जो कि ना मुश्किल काम है। मकसद है कि आप किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट करें, सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि सियासी लोगों ने अपने लालच की खातिर तब भी 1971 को पाकिस्तान को 2 लाख करके अपने दाव पे लगाया था, मैंडेट को नहीं माना था। आज भी ये हो रहा है कि मैंडेट को नहीं माना जा रहा। हमारा खालिसतन जो है वो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर हमारा आर्ग्यूमेंट है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने तमाम इदारों के साथ खड़ी है, आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ी है, अपने पाकिस्तान के पेट्रियोटिज्म पे, पॉलिटिक्स पे, लीडरशिप पे हम लोग बिलीव करते हैं। और मुझे यकीन है कि तमाम बड़े बशमूल पीटीआई के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम मुख्तदर इदारे जब बैठेंगे तो इसका हल निकलेगा। और उसकी वजह है कि हम सबकी अना बहुत छोटी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। मैं एज ए यंग पॉलिटिशियन दूसरी दफा मैं इमरान खान के नाम के ऊपर डेरा गाजी खान से जीत कर आई हूँ। मैं अपने बड़ों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस क्राइसिस में से निकलने का यही है कि आर्ग्यूमेंट को मजीद या सियासत को मजीद जातियात की खातिर या दुश्मनी की खातिर नजर ना किया जाए। इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इससे यूथ जो है उसको तकलीफ हो रही है, इससे यंग पॉलिटिशियंस को तकलीफ हो रही है कि हमें कोर्ट्स के अंदर, कचहरी के अंदर जातियात की वजह से हमें यहाँ पे घसीटा जा रहा है। तो मेरी तो अपने तमाम बड़ों से, अपनी पार्टी के बड़ों से, पॉलिटिकल पार्टी के बड़ों से या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तमाम इदारों से मेरी एक खुदा का वास्ता सब इकट्ठे बैठे और मसले का हल निकालें। और 9 मई भी आप लोग एक बात देख लें कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो एक यूथ थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको मुक्ति मिल गई, उनको तो सर्टिफिकेट हो गया। जिन्होंने 9 मई में इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, मैं डेरा गाजी खान में मौजूद थी, मैं आज फैसलाबाद में, गुजरावाला में, लाहौर में, पता नहीं कहाँ अटक में, पिंडी में मैं ख्वार हो रही होती हूँ। तो जब हमारा कसूर नहीं है तो हमें भी इंसाफ दिया जाए। अच्छा मैडम, ये बता दें पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हो रही हैं, आटे की कीमत कम हो गई है, 10-12 रुपए की रोटी मिल रही है, क्या अभी मैंने फैसलाबाद में पेट्रोल डलवाया, अभी तक तो कोई उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि वादा तो यही किया गया था कि 25 रुपए बढ़ाने के बाद अब 15 रुपए कम करेंगे, तो अभी जो समरी आई है वो तो 4 रुपए की आई है। तो अब ये इस तरह का मजाक तो लोगों के साथ न करें ना।